इस मूवी की शुरुआत में हमें सेलेस्टियल एरिशम के बारे में बताया जाता है, जिसने सूरज को बनाया, जिससे इस सृष्टि की शुरुआत हुई और बाकी सेलेस्टियल ने मिलकर अपनी पावर से तारों और चंद प्लैनेट्स को बनाया। तभी 5000 बीसी में चंद डेविएंट्स ने इंसानों पर हमला किया। वो इंसानों और जानवरों का शिकार करते थे। तभी हम चंद लोगों को मछलियां पकड़ते हुए देखते हैं। उन पर डेविएंट्स हमला कर देते हैं और डेविएंट एक इंसान को खाने के बाद एक बच्चे पर हमला करने लगता है। तभी एक इटर्नल उस पर हमला करता है। इटर्नल्स को एरिशम ने उन डेविएंट्स को ख़त्म करने के लिए धरती पर भेजा था ताकि वो लोगों की मदद कर सके। एक इटर्नल जिसका नाम इकरस था, जो कि अपनी आंखों से लेजर निकाल सकता और हवा में उड़ सकता था, वो जब उस डेविएंट पर हमला करता है तो वहाँ पर और भी डेविएंट्स उन पर हमला करने के लिए आते हैं। तभी धरती पर आए 10 इटर्नल्स मिलकर उन सारे डेविएंट्स को ख़त्म कर देते हैं। अब इंसान वहाँ पर इटर्नल्स को देखकर डर रहे थे। तभी एक इटर्नल ड्रूइक वहाँ पर सब इंसानों के दिमाग को कंट्रोल कर लेता है और वो उनसे कहता है कि वो डरे नहीं, बल्कि इटर्नल्स तो उनकी मदद के लिए यहाँ पर आए हैं। फिर इटर्नल इंसानों से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। उसके बाद इटर्नल धरती पर इंसानों के साथ रहने लगते हैं। अब इटर्नल धरती पर मौजूद इंसानों की मदद करते हैं और उनकी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में भी उनकी मदद करते हैं। तभी वक्त गुजरते साथ इंसान आपस में लड़ते थे और कभी कभी ड्रूइक इंसानों के दिमाग को कंट्रोल करके उनमें दोस्ती करवा देता था। तभी इटर्नल की लीडर उसे ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि सेलेस्टियल के लीडर एरिशम ने इटर्नल को सिर्फ डेविएंट्स को ख़त्म करने और इंसानों के विकास में मदद करने के लिए भेजा था और उनको इंसानों के कामों में दखल देने से मना किया गया था। उनकी लीडर एजैक, जिसके पास एक स्टोन था जिसकी मदद से वो एरिशम से बात कर सकती थी, वो ड्रूइक को इंसानों के कामों में दखल देने से मना करती है, लेकिन ड्रूइक उसकी बात नहीं मानता। इस पर एजैक सब इटर्नल को आज़ाद कर देती है और वो उनसे कहती है कि तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकते हो और अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकते हो। उसके बाद सब इटर्नल्स अलहदा हो जाते हैं। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। अभी इटर्नल्स को धरती पे आए 7000 साल गुजर चुके हैं। अभी भी किसी इटर्नल की एज नहीं बढ़ी थी। तभी हम एक इटर्नल सर्सी को देखते हैं, जो कि अभी एक टीचर है। उसके लेट होने की वजह से उसका फ्रेंड बच्चों को पढ़ा रहा होता है। तभी वहां पर सर्सी आ जाती है। तभी वो अपने फ्रेंड को शुक्रिया कहती है और बच्चों को पढ़ाने लगती है। उसका फ्रेंड रात में मिलने का कहकर वहां से चला जाता है और तभी वहां पर एक अर्थक्वेक आता है और एक स्टैचू उसकी स्टूडेंट पर गिरने लगता है, जिसको सर्सी रेत में बदल देती है, क्योंकि सर्सी के पास ये पावर थी कि वो किसी भी चीज को रेत या किसी और चीज में बदल सकती थी, लेकिन वो किसी इंसान या जानवर को बदल नहीं सकती थी। अब रात को सर्सी अपने फ्रेंड के साथ एक क्लब में आती है। वहां पर हम एक और इटर्नल स्प्राइट को देखते हैं, जिसके पास किसी के रूप में जाने की पावर थी और उसने जो भी देखा था वो किसी को भी दिखा सकती थी। लेकिन अगर कोई भी इंसान उसकी बॉडी को टच करता तो उसकी बॉडी से लाइट निकलने लगती, जिसकी वजह से स्प्राइट 7000 साल से अकेली थी। सर्सी वहां पर अपने फ्रेंड के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही होती है। सर्सी के फ्रेंड को सर्सी के बारे में चंद बातें मालूम थी जो कि स्प्राइट ने उसे बताई थी, जैसे कि वो एक जादूगरनी है और उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है और उसका एक बॉयफ्रेंड था जो कि हवा में उड़ सकता था। तभी स्प्राइट और सर्सी आपस में बातें करते घर की तरफ जा रही होती हैं कि तभी एक डेविएंट उन पर हमला कर देता है। सर्सी अपनी पावर से उसे ज़मीन में दंस देती है। सर्सी का फ्रेंड उनसे पूछता है कि ये कौन है। इस पर स्प्राइट उसे बताती है कि ये एक डेविएंट है। इस पर वो कहता है कि तुमने तो बताया था कि ये अब ख़त्म हो चुके हैं, अब ये कहाँ से निकल आया है। और वो डेविएंट को चकमा देने के लिए ऊपर रोड पर आ जाती है, जहाँ पर स्प्राइट अपने और सर्सी के काफ़ी ज़्यादा क्लोन बनाकर उसे डिस्ट्रैक्ट करती है, लेकिन वो जल्द ही उन्हें पहचान लेता है और वो स्प्राइट पर हमला करने लगता है। तभी वहाँ पर इकरस आ जाता है और वो उस डेविएंट पर हमला करता है। उसके पास ये पावर थी कि वो अपनी आंखों से लेजर निकाल और हवा में उड़ सकता था। वो उस डेविएंट पर हमला करता है, लेकिन वो देखते हैं कि वो डेविएंट खुद को हील कर सकता है। ये पावर सिर्फ इटर्नल की लीडर एजैक के पास थी। वहां पर एक बस सर्सी और उसके फ्रेंड पर गिरने लगती है, जिसे सर्सी फूलों में तब्दील कर देती है। इकरस उस डेविएंट पर हमला करता है, जिससे वो डेविएंट वहां से भाग जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि सर्सी का हवा में उड़ने वाला बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि इकरस है। सर्सी और इकरस ने 5000 साल पहले शादी कर ली थी और फिर 2000 साल पहले इकरस सर्सी को छोड़कर भी चला गया था। सर्सी अपने फ्रेंड से कहती है कि मुझे अब जाना होगा, मेरे दोस्तों को मेरी ज़रूरत है। उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि अगर तुम कोई सुपर हीरो हो तो धरती पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, तुम उस वक्त कहाँ पर थे। सर्सी उससे कहती है कि हमें डेविएंट्स को मारने और इंसानों की आबादी को बढ़ाने के अलावा किसी भी और काम में दखल देने से मना किया गया। हमने इंसानों की टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में भी उनकी मदद की। उसका फ्रेंड
कहता है कि तो फिर तुम लोग अभी तक अपने घर वापस क्यों नहीं गए। वो कहती है कि हम सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद वो तीनों एजैक से मिलने के लिए जाते हैं ताकि उसे डेविएंट के बारे में बता सके। जब वो एजैक के घर पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एजैक मारी जा चुकी है। पिछले 7000 सालों में पहली मर्तबा किसी इटर्नल की मौत हुई है। तभी वो लोग समझ जाते हैं कि एजैक को उसी डेविएंट ने मारा है और इनकी पावर को खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। तभी सर्सी अकेली एजैक के पास बैठी होती है कि एजैक की बॉडी से एक स्टोन निकलकर सर्सी की बॉडी में चला जाता है, जिसका मतलब एजैक ने सर्सी को इटर्नल्स का नया लीडर चुना है। तभी सर्सी को एरिशम दिखाई देता है। बाकी दोनों भी वहां पर आ जाते हैं और वो अभी सबको इकट्ठा करने का प्लान बनाते हैं ताकि वो सब मिलकर उन डेविएंट को खत्म कर सके। तभी वो सबसे पहले इटर्नल किंगो के पास आते हैं। किंगो के पास ये पावर थी कि वो अपने हाथों से छोटे छोटे आग के गोले निकाल सकता था। अभी किंगो एक एक्टर बन चुका है और उसने बहुत ही ज़्यादा मूवीज़ भी की हैं। तभी वो किंगो को आकर अपने साथ चलने का कहते हैं। वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा काम है, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता। तभी वो उसे बताते हैं कि एजैक मर चुकी है, उसे डेविएंट ने मारा है। तभी उसका मैनेजर जिसका नाम करून होता है, उसके कहने पर वो मान जाता है और वो किंगो के प्राइवेट प्लेन में बैठकर ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं। जब वो वहाँ पर पहुंचते हैं तो वो एक डेविएंट को मरा हुआ देखकर काफी हैरान होते हैं। करून कहता है कि सर ये डेविएंट कितने खूबसूरत होते हैं। इस पर किंगो कहता है कि तुम्हें ये किस एंगल से खूबसूरत लगता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। और वो आगे बढ़कर एक और इटर्नल से मिलते हैं जिसका नाम गिलगामेश था। उसके पास ये पावर थी कि वो अपने हाथों को हथौड़ों की तरह इस्तेमाल कर सकता था। तभी वो उसे एजैक के बारे में बताते हैं, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। फिर वो लोग अपनी एक और साथी थीना के पास जाते हैं जो कि दरख्त के नीचे बैठकर कुछ ड्राइंग कर रही थी। दरअसल थीना को एक बीमारी थी, उसको किसी किस्म का दौरा पड़ता था जिससे वो किसी पर भी हमला कर देती थी। पिछले 2000 साल से गिलगामेश ही उसका ध्यान रख रहा था। थीना की ये पावर थी कि वो अपने हाथों से एक ताकतवर हथियार निकाल सकती थी। तभी थीना जब उन पर हमला करती है तो स्प्राइट वहां के माहौल को तब्दील करके उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो कौन है और उनका मकसद क्या है। और तभी थीना नॉर्मल हो जाती है और उसके बाद वो वहां पर बैठकर सब एक साथ खाना खाते हैं। तभी सर्सी वहां से उठकर उस जगह पर आती है जहां थीना बैठकर कुछ ड्राइंग कर रही थी। वो वहां पर उस स्टोन की मदद से एरिशम से बात करती है और उसे बताती है कि डेविएंट्स वापस आ गए हैं और उन्होंने एजैक को मार दिया है और धरती पर कुछ अजीब हो रहा है। इस पर एरिशम कहता है कि अब तुम लोगों के सच जानने का वक्त आ चुका है कि दरअसल तुम लोगों को धरती पर भेजा इसलिए गया था ताकि तुम लोग इमरजेंस को पूरा कर सको। सर्सी पूछती है कि ये इमरजेंस क्या होता है। एरिशम बताता है कि मैं और बाकी सेलेस्टियल ने मिलकर तारों और प्लैनेट्स को बनाया। तभी मुझे और सेलेस्टियल की ज़रूरत महसूस हुई जिसकी मदद से मैं और प्लैनेट्स को बना सकूं। इसलिए मैंने सेलेस्टियल के बीज को चंद प्लैनेट्स में बो दिया जो कि वहाँ के इंटेलिजेंसी की वजह से बढ़ते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक पूरा सेलेस्टियल बन जाता है। और जब सेलेस्टियल पैदा होता है तो वो प्लैनेट तबाह हो जाता है। इस सारे काम को इमरजेंस कहते हैं। सर्सी कहती है कि इसमें हम क्या करते हैं। एरिशम बताता है कि हर प्लैनेट पर एपेक्स प्रेडेटर मौजूद होते हैं जो कि इंटेलिजेंट प्रजातियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसलिए उनको ख़त्म करने के लिए मैंने डेविएंट्स को बनाया, लेकिन उनको बनाने में मुझसे कुछ गलती हुई, वो मेरे कंट्रोल में नहीं रहे। इसलिए मैंने अपनी गलती को दुरुस्त किया और इटर्नल्स को बनाया और उनकी मदद से मैंने डेविएंट्स को ख़त्म करने लगा। और इटर्नल की मदद से इंटेलिजेंट प्रजातियों को बढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। अभी तुमने और बाकी इटर्नल ने पहले भी मेरे लिए सेलेस्टियल को पैदा करने में काफ़ी ज़्यादा मदद की है। सर्सी पूछती है कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं और क्या एजैक इस बारे में जानती थी। इस पर एरिशम उससे कहता है कि हाँ, एजैक इस बारे में जानती थी, लेकिन एजैक के अलावा बाकी सब इटर्नल की यादों को मैं ख़त्म कर देता था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल थीना को जो दौरा पड़ता था वो उसके पिछले मिशन की यादें थी जिनको ख़त्म करने में कुछ गड़बड़ हुई थी। एरिशम सर्सी से ये भी कहता है कि मैंने तुमको जिस काम के लिए बनाया है तुम मुझे अभी निराश मत करना। तभी सर्सी आकर बाकी इटर्नल को इस बारे में बताती है जिस पर सब काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। सर्सी कहती है कि हमें इंसानों को बचाने के लिए कुछ करना होगा। तभी इकरस कहता है कि हमें बाकी सब को ढूंढना होगा और फिर हम सब मिलकर फैसला करेंगे। उसके बाद वो अमेज़न के जंगलों में अपने एक और साथी इटर्नल ड्रूइग से आकर मिलते हैं जिसके पास ये पावर थी कि वो किसी का भी दिमाग कंट्रोल में करके उससे कुछ भी करवा सकता था। इटर्नल्स का ये प्लान था कि वो ड्रूइग की मदद से उस सेलेस्टियल
सेलेस्टियल को जो अभी पैदा होने वाला है उसे कुछ टाइम के लिए सुला दें। और वो इस बारे में ड्रूइग को बताते हैं और साथ में एजैक के बारे में भी कि एजैक अभी मारी जा चुकी है, लेकिन ड्रूइग उनकी मदद के लिए नहीं मानता। तभी वहां उन पर डेविएंट्स हमला कर देते हैं और सब इटर्नल्स उनका मुकाबला करते हैं। तभी एक डेविएंट इकरस पर भारी पड़ रहा होता है जिसे गिलगामेश आकर मारता है और इकरस को बचा लेता है। इधर एक डेविएंट सर्सी पर हमला करता है जिसे सर्सी अपनी पावर से एक दरख्त में तब्दील कर देती है। सर्सी ने पहली मर्तबा किसी जिंदा चीज को बदला होता है। इधर डेविएंट्स का लीडर थीना पर हमला करता है, गिलगामेश उसे आकर बचा लेता है। तभी डेविएंट्स का लीडर गिलगामेश पर हमला करता है और उसकी पावर को भी खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वो एक इंसान की शक्ल में आ जाता है। अभी उसे भी इमरजेंस के बारे में पता चल गया था और वो वहां से चला जाता है। गिलगामेश थीना को उसे याद रखने का कहकर मर जाता है। तभी वो उसे जला देते हैं। सारे इटर्नल्स उसके मरने पर काफी दुखी होते हैं। तभी ड्रूइग उनकी मदद के लिए मान जाता है। इकरस और सर्सी आकर एक और इटर्नल फेस्टस से मिलते हैं और उसे भी सारी सच्चाई बताते हैं। इटर्नल फेस्टस के पास ये पावर थी कि वो बहुत ही अच्छा इंजीनियर था जिसने इंसानों के विकास में उनकी काफी मदद की थी। तभी फेस्टस उनकी मदद के लिए मान जाता है। उसके बाद वो सब इराक में उस जगह पर आते हैं जहां पर उन्होंने 7000 साल पहले अपनी स्पेसशिप डोमो को छुपाया था। उनकी स्पेसशिप का नाम डोमो होता है जिसकी मदद से वो धरती पे आए थे। तभी वो अपनी पावर से उसे ऊपर लाकर उसके अंदर आते हैं जहां पर उनकी एक और साथी मक्कारी मौजूद होती है। इटर्नल मक्कारी के पास ये पावर थी कि वो बिजली से तेज दौड़ सकती थी लेकिन वो बोल नहीं सकती थी। तभी वहां पर वो उसे भी सारी बातें बताते हैं। उसके बाद फेस्टस उन्हें बताता है कि उसने चंद ब्रेसलेट को बनाना शुरू किया है क्योंकि अगर डेविएंट्स उनकी पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो वो एक दूसरे की पावर को उन ब्रेसलेट की मदद से इटर्नल ड्रूइग को भी इतना पावरफुल कर सकते हैं कि वो उस सेलेस्टियल को सुला दे जो अभी पैदा होने वाला है। तभी इकरस उस स्पेसशिप से बाहर आता है तो हमें 6 दिन पहले के सीन को दिखाया जाता है जब इकरस आकर एजैक से मिलता है। हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि आज से 2000 साल पहले एजैक ने इकरस को इमरजेंस के बारे में बता दिया था। तभी एजैक इकरस से कहती है कि हमें इस इमरजेंस को रोकना होगा। आज से 5 साल पहले जब थाइनोस ने दुनिया की आधी आबादी को खत्म कर दिया था तब इमरजेंस रुक गया था, लेकिन इंसानों ने हार नहीं मानी और ये उन इंसानों को वापस ले आए जिससे इमरजेंस शुरू हो गया और अभी चंद दिनों में इस प्लेनेट का नामो निशान खत्म हो जाएगा। एजैक इकरस से कहती है हमें इस इमरजेंस को रोकना होगा। इस पर एजैक उसे अपने साथ मिलकर दूसरे इटर्नल्स को इकट्ठा करने का कहती है। उसके बाद इकरस उसे अपने साथ लेकर एक जगह पर आता है जहां पर वो एजैक को उन डेविएंट्स के आगे फेंक देता है जो कि ग्लेशियर के पिघलने से बाहर निकल कर आए थे। तभी उनमें से एक डेविएंट एजैक की पावर को खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे एजैक मारी जाती है। तभी वो डेविएंट्स एक गुफा के अंदर चले जाते हैं जहां पर डेविएंट्स का लीडर उस पावर को अपने साथियों के साथ बांटता है जिससे वो सब काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इधर इकरस एजैक की बॉडी को लेकर उसके घर पर छोड़ देता है। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर सर्सी को उस स्टोन की मदद से पता चलता है कि इमरजेंस होने वाला है। तभी फेस्टस मक्कारी को वो जगह ढूंढने के लिए भेजता है। मक्कारी उस जगह का पता चला लेती है। इधर इकरस आकर उस बनाई मशीन को जिसको फेस्टस बना रहा होता है ताकि वो सबकी पावर से सेलेस्टियल को सुला सके, इकरस आकर उसे तोड़ देता है और कहता है कि हमें इमरजेंस को रोकना नहीं चाहिए। तभी सब लोगों को पता चलता है कि इकरस को इमरजेंस के बारे में पहले ही पता था, इसलिए वो सर्सी से दूर चला गया था कि कहीं वो सर्सी को इस इमरजेंस के बारे में ना बता दे। उन्हें यह भी पता चलता है कि इकरस ही एजैक को मारा है। इकरस कहता है कि हमारी जिंदगी एरिशम की देन है, इसलिए हमें उनका काम रोकना नहीं चाहिए। तभी स्प्राइट भी इकरस का साथ देती है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी किंगो भी ये कहकर वहां से जाने लगता है कि हम लोग इकरस से नहीं जीत सकते और हमें सेलेस्टियल की पैदाइश को नहीं रोकना चाहिए। हमें नहीं पता कि शायद हम कितनी नई दुनिया को बनने से पहले ही खत्म कर रहे हैं। तभी उसका मैनेजर करून रोते हुए सबका शुक्रिया अदा करता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी फेस्टस सर्सी से कहता है कि हम उस स्टोन की पावर से उन ब्रेसलेट को दोबारा तैयार कर सकते हैं जिससे तुम एरिशम से बात करती हो। सर्सी मान जाती है।
तभी वो उसकी बॉडी से स्टोन को बाहर निकाल लेता है और उसकी पावर की मदद से ब्रेसलेट को तैयार करता है। उसके बाद वो अपनी स्पेसशिप को लेकर इमरजेंस वाली जगह पर आते हैं जहां पर इकरस और स्प्राइट आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। वहां पर बाकी इटर्नल ब्रेसलेट की मदद से सब एक होते हैं। इस सारे प्रोसीजर को यूनिमाइंड कहते हैं। तभी इकरस आकर ड्रूइग को पकड़कर काफी मारता है। ये देखकर मक्कारी इकरस पर हमला करती है और इकरस को काफी मारती है। तभी सर्सी फेस्टोस से कहती है कि वो अकेली सेलेस्टियल को रोकने की कोशिश करती है, तुम लोग इकरस को रोको। तभी इकरस के साथ फाइट करते वक्त वहां पर डेविएंट्स का लीडर भी आ जाता है। ये देखकर इकरस वहां से भागने लगता है ताकि वो सर्सी को रोक सके, क्योंकि सेलेस्टियल धरती से निकलना शुरू हो चुका होता है। लेकिन फेस्टोस उसे अपनी टेक्नोलॉजी से बांध देता है। तभी मक्कारी डेविएंट्स पर हमला करती है, लेकिन वो उसे पकड़कर उसकी पावर लेने की कोशिश करता है। लेकिन फेस्टोस उस पर हमला करके उसे गुफा के अंदर फेंक देता है, जहां थीना उस डेविएंट के पीछे आती है। दूसरी तरफ स्प्राइट सर्सी पर एक चाकू से हमला करती है, क्योंकि वो पिछले 7000 सालों से यहाँ पर है, लेकिन फिर भी किसी इंसान ने उससे प्यार नहीं किया। तभी ड्रूइग स्प्राइट के सर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और सर्सी अकेली सेलेस्टियल को खत्म करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ डेविएंट्स का लीडर थीना के सामने गिलगामेश बन के आता है और उसे पकड़कर उसकी पावर लेने वाला होता है कि तभी थीना होश में आकर उसे अपनी तलवार से मार देती है। इधर इकरस आज़ाद होकर सर्सी के पास आता है और उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि वो सर्सी से प्यार करता है। तभी वो सब दोबारा उन ब्रेसलेट की वजह से यूनिमाइंड होकर अपनी सारी पावर सर्सी को देते हैं, जिससे सर्सी उस सेलेस्टियल को पैदा होने से पहले ही खत्म कर देती है। तभी इकरस अपने साथियों को धोखा देने की वजह से धरती को छोड़कर सूरज की तरफ चला जाता है। इधर सर्सी यूनिमाइंड की पावर से स्प्राइट को एक इंसान में बदल देती है। अभी स्प्राइट एक इंसान के बच्चे की तरह स्कूल जाती है। इधर मक्कारी ड्रूइग को जिंदा देखकर काफी खुश होती है। ये सब फेस्टोस के घर पर मौजूद होते हैं। तभी उनके 3 साथी थीना, ड्रूइग और मक्कारी अपनी स्पेसशिप डोमो को लेकर सृष्टि में मौजूद दूसरे इटर्नल को सच बताने के लिए चले जाते हैं। इधर सर्सी अपने फ्रेंड से बातें कर रही होती है और तभी वहां पर कुछ अजीब होता है और एरिशम आकर धरती में मौजूद तीनों इटर्नल्स को पकड़कर उनसे कहता है कि तुमने एक सेलेस्टियल को मारा है, इसलिए मैं तुम्हारी यादों से ये अंदाजा लगाकर फैसला करूंगा कि तुम लोगों ने ठीक किया है कि गलत, और वो उनको लेकर वहां से चला जाता है। इस मूवी के 2 पोस्ट क्रेडिट सीन थे। पहले सीन में हम उन तीनों इटर्नल्स को देखते हैं जिनके स्पेसशिप में एक पोर्टल के जरिए थानोस का भाई एरस और उसका असिस्टेंट पिग वहां पर आते हैं। एरस उनको वहां वो स्टोन दिखाता है जिसकी मदद से इटर्नल्स की लीडर एरिशम से बात करती थी, और वो कहता है कि तुम्हारे दोस्त मुसीबत में हैं और मैं जानता हूं कि वो कहां पर हैं। दूसरे सीन में हमें सर्सी के फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि अपने खानदान की तलवार को उठाने लगता है। उस तलवार में कुछ खास किस्म की पावर होती है। तभी उसे पीछे से कोई कहता है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं, और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग होती है। इस मूवी को 2021 में रिलीज किया गया। इस मूवी की IMDb पर रेटिंग है 6.5। इस मूवी का बजट था $200 मिलियन। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की है $401 मिलियन। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की आने वाली हर एक वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।